नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से मैं सुषमा तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास की चौथी इकाई भाषा संप्रेषण के अंतर्गत कहानी सुनाने वाले शिक्षक की विशेषताएं का टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने कहानी की परिभाषाएं बताई हुई हैं और कहानी के उदाहरण दिए हुए हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहानी सुनाने वाले शिक्षक की विशेषताएं। कहानी सुनाने वाले शिक्षक में भी निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए, कहानी सुनाने वाले शिक्षक में कोई विशेषता नहीं रहेगी, सुनाने वाला अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चों को पसंद नहीं आएगी, जब पसंद नहीं आएगी तो कहानी सुनाने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, बताते हैं आपको। पहली विशेषता है कि बालकों में कहानी के प्रति रुचि जागृत वही शिक्षक कर सकता है जिसे कहानी सुनाने में इतनी रुचि हो कि वह अपने को कहानी सुनाते सुनाते भूल जाए। यानी कि जो कहानी सुनाने वाला शिक्षक हो या कोई भी जो कहानी सुनाए, वो इस तरीके से कहानी सुनाए कि जिस कहानी को वो सुनाए वो उसी में खो जाए। जब वो खो जाएगा तो उसके साथ साथ ही बच्चे भी कहानी में खो जाएंगे। अपनी सुध बुध भूल के कहानी सुनेंगे तो कहानी उनके मन मस्तिष्क में इस तरह से बैठ जाएगी कि वो कहानी कभी भूलेंगे नहीं। अगला है, उसकी भाषा सरल हो, उसमें भाव के अनुसार उतार चढ़ाव हो। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबके समझ में आए और भाव ऐसा कि उतार चढ़ाओ, जहां जैसा हो वहां वैसे बोलना है। अगर रोता हुआ है तो रोती हुई सूरत बना के बोलना है, हंसता हुआ है तो हंसती हुई सूरत बना के बोलना है। यानी कि भाव के अनुसार उतार चढ़ाव करके जो है बोलना है। अगला है कि वह कहानी इस तरह से कहे कि बालकों के मर्म को स्पर्श कर सके। मर्म का मतलब होता है बालकों के मन को स्पर्श कर सके, उनके मन में छाप छोड़ सके। अपनी कहानी ऐसे सुनाए कि बच्चों के मन को छू जाए कहानी। अगला है, कहानी की गति ना तो अधिक तीव्र हो और ना ही अधिक मंद भाषा हो। यानी कि जब कहानी कही जाए तो ऐसा नहीं कि जल्दी 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 सारी कह जाओ या फिर एकदम धीरे 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 कहो, ऐसा नहीं। कहानी एकदम आराम से कहनी चाहिए, अच्छे मन से। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना बहुत धीमा धीमा कहना चाहिए, है ना। अगला है पांचवा, कहानी कहते समय शिक्षक का स्वर एवं अंग संचालन स्वाभाविक हो। मतलब कि जब शिक्षक कहानी सुना रहा हो तो जिस तरह से कहानी है उसी तरह से उसकी आवाज होनी चाहिए। जैसे कि एक राजा था, उसके 4 पुत्रियां थी, इसी तरीके से। मैं कहानी कभी सुनाऊंगी आपको, यहाँ पे तो नहीं सुना सकती, कभी सुनाऊंगी, तब सुनिएगा। अंग संचालन यानी कि वो जिस तरह से कहानी कह रहा उसी हिसाब से उसके चेहरे के भाव बनने चाहिए, उसके हाथ पैर मटकने चाहिए शिक्षक के। ऐसे नहीं कि मुंह लटकाए कहानी कही जा रही है। मुंह लटका के कहानी कहेगा शिक्षक तो बच्चों के का पता चलेगा, बच्चे भी मुंह लटका के सुनेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगला है, कहानी की भाषा बोधगम्य, मुहावरेदार और सरल होनी चाहिए। देखिए, भाषा जो बोधगम्य का मतलब कि बच्चों को ज्ञान मिले, बोध हो, ज्ञान हो। मुहावरेदार होने चाहिए और सरल यानी कि सीधी स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों के समझ में आ जाए। अगला है, विदेशी कहानियों में अपने देश के पात्र तथा स्थानों के नाम को प्रतिस्थापित कर देने से ये कहानियाँ रोचक हो जाती हैं। अगर किसी विदेशी कहानियों में अपने देश, जैसे कि शेक्सपियर, कालिदास को से भारत का शेक्सपियर बताया गया है, उस तरीके से अगर ऐसे कर दिया जाए तो कहानियाँ और ही रोचक हो जाती हैं। अगली है, कहानी की पूरी कथा वस्तु अध्यापक को याद होनी चाहिए। जब कहानी सुनाई जाए तो अध्यापक को पूरी कहानी कथा वस्तु क्या है, कैसे, सब याद होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वो पढ़े फिर वो बोले, फिर पढ़े फिर बोले, ऐसा नहीं। जब वो धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दे तो धारा प्रवाह बोलता जाए, सुनाता जाए और कहता जाए। तो शिक्षक को कहानी पूरी तरह से याद होनी चाहिए कि कहानी में क्या है, कहानी से क्या शिक्षा मिल रही, सारी चीज़ें अध्यापक को क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपकी पूरी जो है 8 हो गई कहानी की विशेषताएं। अगर आपको जरा सा भी इसमें आनंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा पोस्ट को और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।